जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का इन तीनों शब्दों के अर्थ को समझेंगे। पहला जो शब्द है वह है मोघासा, और दूसरा है मोघ कर्माण, और तीसरा है मोघ ज्ञान। इन तीनों शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? तो मोघासा का मतलब हुआ सांसारिक भोग चाहने वाले और कामना वाले व्यक्ति, और मोघ कर्माण का मतलब हुआ शास्त्र विहित शुभ करने वाले, और मोघ ज्ञान का मतलब हुआ तरह तरह के ज्ञान अर्जन करने वाले। तो ठीक है, तो मोघासा में भागवत गीता कहती है कि भगवान से विमुख होकर चाहे आपके अंदर कितनी ही कामनाएं हैं, कितनी ही इच्छाएं हैं, कितनी ही सांसारिक भोग हैं, सब बेकार है ना? हाँ, सब के सब बेकार है, क्योंकि जब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपके जो भी कामना है वे सब बेकार है। और यदि भगवान से विमुख होकर यदि आपके अंदर जो भी कामनाएं हैं यदि पूरी होती भी है तो वह फल दे करके नष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान को प्राप्त करके यदि आपके अंदर कामनाएं होती हैं तो वह पूरी होती है, और वह जो है कामना जो है फल देने वाली होती है। उसी प्रकार मोघ कर्माना का मतलब हुआ भगवान से विमुख होकर चाहे कितने ही शास्त्र विहित शुभ कर्म किए जाए, दान पुण्य आदि किए जाए, वे सब के सब बेकार है। जब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपके सारे शुभ कर्म बेकार है। उसी प्रकार मोह ज्ञान का मतलब हुआ कि उसी प्रकार भगवान से विमुख होकर चाहे आपके अंदर कितने ही ज्ञान अर्जन किया जाए, आपके अंदर कितने ही ज्ञान हो, कितने ही ज्ञान अर्जन किया जाए, भाषा लिपि आदि सीखी जाए, वे सब के सब बेकार है। क्योंकि जब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपके सारे ज्ञान और सारे भाषा लिपि सब बेकार है। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ में यही कहना चाह रहे हैं भागवत गीता कि सबसे पहले भगवान की प्राप्ति करें, तब जाके इन सब की प्राप्ति करें। यदि भगवान को प्राप्त करके इन सबको प्राप्त करते हैं तो वे सब फल देने वाले होते हैं, सुखदायी होते हैं, कष्टकारी नहीं होते हैं।